दादी अम्मा की कहानी। इश्तियाक अहमद। दादी अम्मा सोने से पहले सब बच्चों को कहानी सुनाया करती थीं। हमारे घर में उनकी कहानी सुनने के लिए मोहल्ले के दूसरे बच्चे भी आ जाते। हर रोज रात को हम उनसे कहानी सुनते। उनकी कहानी बहुत मजेदार होती। हम उन्हें मजे ले लेकर सुनते। आखिर में दादी अम्मा कहानी खत्म करके सबको दुआएं देती। इस रात भी सब बच्चे उनके गिर्द जमा थे। दादी अम्मा ने कहानी इस तरह शुरू की। नन्हे मुन्ने फूल जैसे नाजुक बचोगे कहानियां तो तुमने ना जाने कितनी सुनी होंगी। उनमें जिन्नों, देवों, भूतों, परियों, बादशाहों और शहजादों सभी किस्म की कहानियां तुमने सुनी होंगी। लेकिन आज मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो ना किसी जिन्न देव की है, ना बादशाह या शहजादे की, बल्कि आज की कहानी एक औरत और उसके बेटे की है। भला ये क्या कहानी हो सकती है दादी अम्मा? एक बच्चे ने हैरान होकर कहा। दादी अम्मा मुस्कुराईं और फिर कहने लगीं, पहले सुन तो लो। हाँ, तो उस औरत का एक छोटा सा बेटा था। अभी उसकी उम्र 4 साल की थी कि उस औरत का काबिंद बस के नीचे आकर मर गया। वो बहुत गरीब आदमी था। उसके मरने के बाद घर में कुछ भी ना था। आखिर उसने मोहल्ले के घरों में काम करना शुरू कर दिया। लोगों के बर्तन धोए, कपड़े धोए, सिलाई का काम किया और इस तरह वो इतने पैसे कमाने के काबिल हो गई कि अपनी और अपने बच्चे की गुजर बसर कर सके। इन्हीं हालात में बच्चा 6 साल का हो गया तो उसने उसे स्कूल में दाखिल करा दिया। बच्चा बहुत ज़हीन था। क्लास में उसने नुमाया मुकाम हासिल कर लिया। पहली जमात में अव्वल आया तो माँ की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। बच्चा दिल लगाकर पढ़ता रहा। उसने दिन रात मेहनत की। हर साल जमात में अव्वल आता रहा। दरअसल उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसकी माँ को लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। वो सोचा करता कि वो पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपनी माँ की खिदमत करेगा। सारी उम्र उसे कोई काम ना करने देगा। दिन गुजरते गए। आखिर उसने 10वीं जमात का इम्तिहान पास कर लिया। इस बार उसने अपनी मेहनत की कि माँ फिक्रमंद हो गई कि कहीं वो बीमार ना हो जाए। लेकिन वो मेहनत करने से बाज ना आया। नतीजा निकला तो अखबार के पहले सफ़े पर उसकी तस्वीर छपी। वो जिला भर में अव्वल आया था। माँ की खुशी का क्या पूछना। उस दिन दोनों खुशी के मारे सो ना सके। मोहल्ले वाले तमाम दिन मुबारकबाद देने आते रहे। रात को बेटे ने प्यार भरे लहजे में कहा, अम्मी जान अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। माँ उसकी बात सुनकर चौंक उठी। उसने कहा, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? अगर पढ़ोगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? अभी तो तुम्हें बहुत पढ़ना है। लेकिन अम्मी जान मैं आपको काम करते नहीं देख सकता, इसलिए मैं कोई मुलाजमत ढूंढ लेता हूँ। बेटा तुम मेरी उम्मीदों पर पानी ना फेरो। इस ख्याल को फौरन दिल से निकाल दो। मुझे तुम्हारी इस बात से बहुत तकलीफ पहुंची है। आइंदा ऐसी बात ना कहना। बच्चे ने माँ की बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली और कॉलेज में दाखिल हो गया। अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसकी माँ भी पहले की निस्बत ज्यादा घरों में काम करने लगी, क्योंकि अब उसे बेटे की कॉलेज की फीस अदा करनी पड़ती थी और इसके दूसरे अखराजात भी करना खुदा का किया हुआ। वो हर साल अच्छे नंबरों से पास होता चला गया, यहाँ तक कि आला तालीम हासिल करके फारिग हो गया। अब चूंकि उसने हर साल नुमाया कामयाबी हासिल की थी और मैट्रिक में तो जिला भर में अव्वल आया था, इसलिए उसे फौरन ही एक सरकारी दफ्तर में मुलाजमत मिल गई। जिस दिन उसे मुलाजमत मिली वो दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ और अपनी माँ से लिपट गया और उसे उठाकर चक्कर लगाने लगा। बस अम्मी आज के बाद आप किसी घर में काम नहीं करेंगी। ठीक है बेटा, इस दिन के इंतजार में तो मेरी सारी जवानी गुजर गई। अब खुदा के फजल से तुम किसी काबिल हो गए हो तो मुझे क्या जरूरत है कि दूसरों के घरों में काम करूं। अब तो मैं अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। माँ ने उसी दिन से बेटे के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द वो अपने मकसद में कामयाब हो गई और उसने अपने बेटे की शादी कर दी। शादी के 6 साल बाद मलिक की सरहदों पर जंग छिड़ गई। उस वक्त तक उसके बेटे के यहाँ 3 बच्चे पैदा हो चुके थे। ये 2 लड़के और 1 लड़की थे। दुश्मन मुल्क ने ऐलान के बगैर हमारे मुल्क पर हमला किया था, इसलिए सब गुस्से में आ गए।
हजारों शहरी जंग की तरबियत लेने के लिए उनमें उस औरत का बेटा भी था। वो भी किसी से पीछे रहना नहीं चाहता था, तरबियत लेने लगा। एक दिन उसे भी पिछले मोर्चों पर भेज दिया गया। माँ ने उसे खुशी खुशी रुकस्त किया। जब वो लड़ाई पर जा रहा था तो उसके बच्चे इससे लिपट लिपट गए। इसकी बीवी की आंखों में आंसू आ गए। जंग 15 दिन तक जारी रही। 15वीं दिन शहर के महाज पर कुछ ज्यादा ही जोर था। तोप का एक गोला पिछले मोर्चों पर आकर गिरा और कुछ दूसरे लोगों के साथ उस औरत का बेटा भी शहीद हो गया। उसकी लाश घर लाई गई तो बच्चे उससे लिपट कर रोने लगे। बीवी धाड़े मार मार कर रोने लगी। एक माँ थी जिसने आंख से एक आंसू भी ना निकलने दिया, बस वो लाश को तकती रही। एक बार फिर वही दूसरों के घरों के काम थे और वो थी, पहले वो अपने बेटे के लिए काम करती थी, अब अपने पोतों के लिए और बेटे की बीवी के लिए। बचोगे जानते हो अब वो अपने पोतों को क्या नसीहत करती है? वो उन्हें खूब पढ़ने लिखने की नसीहत करती है ताकि वो एक दिन बड़े अफसर बन सकें और अगर मलिक को उनकी जरूरत पड़ जाए तो इसकी खातिर अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दे। इतना कहकर दादी अम्मा खामोश हो गईं। सब बच्चे टुकुर टुकुर उनके मुंह की तरफ देखने लगे। आगे सुनाइए ना दादी अम्मा। बस बच्चों, कहानी तो खत्म हो गई। क्या कहानी खत्म हो गई? हाँ बच्चों, कहानी खत्म भी हो गई और नहीं भी हुई। खत्म इस तरह कि उसका बेटा शहीद हो गया और अभी खत्म इस तरह नहीं हुई कि अब वो अपने बेटे के बेटों को पढ़ा रही है। जब वो बड़े हो जाएंगे तो हो सकता है कि किसी दिन फिर जंग छिड़ जाए और उन्हें अपनी जानें कुर्बान करने का मौका मिल जाए। इस तरह भला ये कहानी खत्म कैसे हो सकती है? उसके पोते जिंदा हैं और वो एक बार फिर उन्हें वतन के लिए तैयार कर रही है। मुझसे वादा करो बच्चों कि तुम भी अपने वतन की हर तरह खिदमत करोगे, उसके लिए जान तक दोगे। दादी अम्मा हम वादा करते हैं, सबने यक जबान होकर कहा। दादी अम्मा आपने ये तो बताया ही नहीं कि वो औरत कौन है, कहाँ रहती है, उसका क्या नाम है? अचानक दादी अम्मा की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। फिर वो रोते रोते मुस्कुराए और बोली, प्यारे प्यारे बचोगे, वो औरत में ही हूँ। मेरा ही बेटा शहीद हुआ था और अब मैं तुम तीनों को पाल रही हूँ। उन्होंने मेरे छोटे भाई और बहन की तरफ इशारा करके कहा। बच्चे हैरान होकर हमें देखने लगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं लाता हूँ मजेदार और अनोखी कहानी।